जोहर, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां पर मोर रायपुर एक ट्रेड फेयर के आयोजन होते बीटीआई ग्राउंड में। हमन बीटीआई ग्राउंड में एक साथ में जो चलत है स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी, जो हम सब जानते हैं कि घर द्वार जिन्होंने फिल्म बनाई थी उस समय बनाई थी जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। माल गुजार परिवार से थे और ऐसा लगता है कि उनके प्रति छत्तीसगढ़ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। इसीलिए प्रेम के तहत में पिछले 10 सालों से लगातार उनकी स्मृति में अवार्ड फंक्शन उनके सुपुत्र जो है जय किशोर पांडे जी और जयप्रकाश पांडे जी आयोजित करते हैं। हमारे साथ में भूपेंद्र चंदनिया जी हैं। अभी चल हट कोनो देख ली ही ये सतीश जैन साहब की फिल्म के साथ में असिस्ट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले तो विजय कुमार पांडे जी को सत सत नमन है और प्रणाम है कि उन्होंने इतनी शानदार फिल्म बनाई। छत्तीसगढ़ की सेकंड ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, कमाल की वो फिल्म थी। बड़े बड़े सिंगर थे उस फिल्म में, उन्होंने गाना गाया था। मोहम्मद रफ़ी जी थे, लता मंगेशकर जी थी। वो फिल्म के सारे गाने मतलब सुमन जी सॉरी सर जी कोई बात तो वो सारे गाने काफ़ी सुपर हिट रहे हैं। महीनों रेडियो पे नंबर 1 पोजीशन पे काबिज रहे हैं और खूब लोगों ने प्यार दिया है उस फिल्म को और उस फिल्म के गाने को। तो हम सब के लिए प्रेरणा है और मैं तो इतना ही बोलूँगा कि उन्होंने जो भी कुछ किया इस इंडस्ट्री के लिए वो अपने आप में काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ में अमित कुमार पांडे, जयप्रकाश पांडे के सुपुत्र हैं। अभी गाना बता रहे थे कि एक बार जो है उस समय रेडियो चलता था तो रेडियो में टॉप पे चलता था। क्या गाना थोड़ा गुनगुनाओगे? अगर सुन माया के पीरा, सुने सुने मोर माया पीरा के संगवारी रे, आजा नैना रे, आजा रे। यह गीत समय बहुत सी लोकप्रिय थी और यहाँ अभी तक सभी जगह मतलब कार्यक्रम रंगमंच सभी जगह यह गीत चलती रहती है। क्या बताना चाहोगे अपने दादा को कैसे याद करते हो आप? हम लोग मतलब मैं उस चीज़ को बहुत अपने आप को प्राउड मानता हूँ कि स्वर्गीय विजय कुमार पांडे जी मेरे दादा थे। 1965 के दशक में जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मतलब एक परिकल्पना थी, कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं था। उस समय छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर मुंबई में जाकर जंग लड़ना एक बहुत बड़ी मतलब कठिनाई का काम था। अभी उसका परिवार पूरा इस प्रोग्राम को बढ़ाता है आगे क्या? हाँ, निरंतर प्रतिवर्ष यहाँ जयंती पर हमें घर से प्रोग्राम होता है और बनपुरी में दादाजी के नाम से द्वार भी है और चौक का निर्माण हुआ है। फिल्म देखी है आपने? छत्तीसगढ़ी देखी है आपने? हाँ। क्या याद आता है? कौन कौन थे, क्या क्या चीजें थी घर द्वार में? उसमें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी जी ने स्वर दिया था जो कि बहुत ही लोकप्रिय है वो। और इतने महान हस्तियों से गाना मतलब गाना बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम था। बहुत अच्छी बात है। पुनीत जी हमारे साथ करती है, क्या कहेंगे? जी यही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मील का पत्थर है, ये हमारी नींव है, हमारी पुरखा है, हमारा पुरोधा है और अपने पुरखा पुरोधा और नींव को हमेशा सम्मान करनी चाहिए क्योंकि वही है तब हम हैं। इसलिए हमारे नींव को हमेशा सम्मान पूर्वक और अच्छे तवज्जो के साथ ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, स्टेज पे भी हैं। मैं नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया से आग्रह करूंगा कि इस जो कार्यक्रम जो चल रहा है इसका भी कवरेज करते हैं कि ग्राउंड में है तो एक बार कवरेज कर लेते हैं। दर्शकों पर आते हैं क्या एक और लव स्टोरी। इस फिल्म के निर्देशक थे शिव नरेश केसरवानी जी और निर्माता रवि शुक्ला जी हैं। तो उनकी टीम से जो भी यहाँ पे मंच के सामने विराजमान हो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पे और एक बार तालियां। शिव नरेश केसरवानी जी निर्देशक हमारे बीच में आ रहे हैं और सभी सम्मानित जो हमारे मंच पे विराजमान हैं अतिथि उनसे निवेदन करूंगा कि सभी हाथ लगा के हमारे शिव भैया को अवार्ड प्रदान करें।